हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा एसएससी जीडी में क्लास नंबर 10 होने वाला है जीएस के लिए। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मैंने इस क्लास का प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर है महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या बेन स्टोक्स। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के अब कितने छक्के हो गए हैं? तो 562 छक्के हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। यदि बात करें वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं, तो रोहित शर्मा ने ही लगाए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो रोहित शर्मा के नाम 54 इन्होंने सिक्स लगाया है। यदि बात करें दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो दूसरे नंबर पे आते हैं आपके क्रिस गेल। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके क्रिस गेल। कितने छक्के हो जाएंगे? तो 553 छक्के हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। यदि हम बात करें कि सेकंड इंडियन कौन है, तो सेकंड इंडियन आपके हो जाएंगे एमएसटी, यानी महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें एमएसटी के नाम से जाना जाता है। इनके आपके टोटल छक्के हो जाएंगे 359 छक्के। इतना बात आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया आपको? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा हो गए हैं। 562 छक्के इनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो गए हैं। और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, 54 सिक्सेस लगाए हुए हैं। बात करें दूसरे नंबर पे कौन आते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले, तो वो हो जाएंगे 553 छक्के क्रिस गेल के। देखिए, हम बात करें दूसरे भारतीय कौन है सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा के बाद, तो वो आपके हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। इनके टोटल सिक्सेस कितने हो जाएंगे? तो 359 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न कर रहा है हमारा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को के नाम से भी जाना जाता है? सितार वादक, अल्लाह रखा, भारत रत्न प्राप्त करता या 20वीं सदी के तानसेन, ठीक है। ये हमारा प्रश्न कह रहा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को के नाम से जाना जाता था। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20वीं सदी के तानसेन के नाम से इन्हें जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पद्म विभूषण कुमुदनी लाखिया एक नर्तकी हैं? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या मणिपुरी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कथक नर्तकी हैं। यदि बात करें कथक से कुछ और नाम है, उनको मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। कथक से आपके हो जाएंगी सितारा देवी और हो जाएंगे रोशन कुमारी। मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ आप लोग साथ में नोट्स बना लिया करें, इससे आपको ही फायदा होगा, ठीक है। रोशन कुमारी और आपके हो जाएंगी प्रेरणा श्रीमाली, सरस्वती सेन, ये आपके हो जाएंगी कथक से। बात करें भरतनाट्यम से, तो भरतनाट्यम से आप लोग नाम याद रखें, मीनाक्षी श्रीनिवासन और टी बाला सरस्वती, नाम याद रहेगा आपको। पद्म विभूषण कुमुदनी लाखिया एक नर्तकी हैं, तो कथक इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। कथक से मैंने अन्य नाम भी बता दिया, सितारा देवी, रोशन कुमारी, प्रेरणा श्रीमाली, सरस्वती सेन, ये आपके हो जाएंगी कथक से। भरतनाट्यम से दो नाम आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, मीनाक्षी श्रीनिवासन और टी बाला सरस्वती, ये आपके किससे हो जाएंगे? तो भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? ठीक है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं? भानु अथैया, सत्यजीत रे, AR रहमान या रेसुल पुकुटी? इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, भानु अथैया। पुरुष है या महिला? तो ध्यान रखिएगा ये महिला है। क्यों? अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान क्यों रखना है, ठीक है।
बात करें भानु अथैया की तो चलिए इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। भानु अथैया, इन्हें कब मिला था? तो 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था? तो गांधी मूवी के लिए मिला था। ध्यान रखिएगा, किस मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। गांधी मूवी के डायरेक्टर की हम बात करें तो वो हो जाएंगे आपके कौन? रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो ये आपके हो जाएंगे डायरेक्टर। बात करें गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी जी की भूमिका, गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वो हो जाएंगे आपके बेन किंग्सले। बेन किंग्सले इन्होंने भूमिका निभाई थी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? तो वो हो जाएंगे भानु अथैया, जो कि महिला हैं। इन्हें 1983 में मिला था यह पुरस्कार। ठीक है, गांधी मूवी के लिए। गांधी मूवी के डायरेक्टर हो जाएंगे रिचर्ड एटनबरो, और गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी पिक्चर में? तो वो हो जाएंगे बेन किंग्सले। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे कुछ फैक्ट्स है उसको भी मैं अगले पेज पे आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जो भानु अथैया हैं इन्हें क्यों मिला था? तो इन्हें मिला था गांधी जी का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए मिला था। गांधी जी के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इन्हें 1983 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, गांधी मूवी के डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? रिचर्ड एटनबरो। मैंने बताया अभी। गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की भूमिका गांधी मूवी में किसने निभाई थी? किसने निभाई थी? तो रोशन सेठ हो जाएंगे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गांधी जी की गांधी मूवी में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका किसने निभाई थी? तो वो आपके कौन हो जाएंगे? तो वो आपके हो जाएंगे कौन? रोशन सेठ। रोशन सेठ ये आपके हो जाएंगे गांधी जी की भूमिका, गांधी जी की मूवी में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निभाया था। यदि हम बात करें कस्तूरबा गांधी, इनकी भूमिका किसने निभाई थी? तो इनकी भूमिका निभाई थी रोहिणी हट्टनगड़ी ने। किसने? रोहिणी हट्टनगड़ी ने इनकी भूमिका निभाई थी। नाथूराम गोडसे, इनकी भूमिका किसने निभाई थी? तो हर्ष नैयर ने निभाई थी। नाथूराम गोडसे ये हो जाएंगे आपके हर्ष नैयर। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से आपको ये क्लियर कर दूं, या चलिए इसको रहने दे रहा हूँ। मैं आपको बोल दे रहा हूँ क्योंकि आपने नोट्स बनाया होगा तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैंने अभी एक आपसे प्रश्न पूछा था, कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? तो मैंने बताया भानु अथैया, जो कि एक महिला है। भानु अथैया को कब मिला था? तो 1983 में मिला था। किस लिए? तो गांधी मूवी के लिए यह पुरस्कार मिला। डायरेक्टर हो जाएंगे रिचर्ड एटनबरो। गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले। और भानु अथैया को गांधी जी का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया था गांधी मूवी के लिए। ठीक है, चलिए मैंने अभी ये बताया आपको गांधी मूवी में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका किसने निभाई? तो रोशन सेठ ने निभाई। ठीक है, कस्तूरबा गांधी की जो भूमिका है वो रोहिणी हट्टनगड़ी ने निभाया था। नाथूराम गोडसे की जो भूमिका है वो किसने निभाया? तो हर्ष नैयर ने निभाया था। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको क्लियर कर देते हैं। ऑप्शन में एक नाम था सत्यजीत रे। किसका नाम था? सत्यजीत रे। यह हो जाएंगे प्रथम पुरुष ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले। शायद स्पेलिंग गलत हो गया तो कोई बात नहीं, हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, सत्यजीत रे प्रथम पुरुष हो जाएंगे ये ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले। इन्हें कब मिला था? तो 1992 में। अब आपको समझ में आया कि मैंने आपको पहले क्यों बताया भानु अथैया महिला हैं या पुरुष हैं? इसलिए बताया था क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भानु अथैया वो महिला थी जो कि
पहले भारतीय हैं जो कि ऑस्कर पुरस्कार पाई हैं महिला में। बात करें पुरुष में तो वो आपके हो जाएंगे सत्यजीत रे, जिन्हें प्रथम पुरस्कार मिला था ऑस्कर का 1992 में। उम्मीद करते हैं अब आपको क्लियरली हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? ठीक है, भोजताल झील, केवर झील, नक्की झील या उलर झील। इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो इसमें आपका आंसर नंबर बी सही रहेगा, कंवर झील। ठीक है, कंवर झील ये आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है बिहार में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? तो बिहार में है। और यह बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। इसे चुना कब गया था? 2020 में चुना गया था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। रामसर स्थल भी इसको 2020 में चुना गया था, कांवर झील को। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन कर रहा है कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो आप लोगों को वुलर झील नहीं लगा देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वुलर झील तो है ही मीठे पानी की, लेकिन यह एक विवर्तनिक झील है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गोखुर झील के बारे में पूछ रहा है, मीठे पानी की गोखुर झील, न कि विवर्तनिक झील के बारे में पूछ रहा है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और वुलर झील आप लोग टिक कर देंगे, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वुलर झील मीठे पानी की झील है, लेकिन यह एक विवर्तनिक झील है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील। गोखुर झील हो जाएगा आपका कांवर झील। ठीक है, यहाँ पे कांवर झील हो जाएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। कांवर झील जो कि बिहार में है और इसे ही रामसर स्थल चुना गया था 2020 में। उम्मीद करते हैं और मैंने जो अभी बात बताई आपको समझ में आ गई होगी। ये बात करें भोजताल झील, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा? इसको अपर लेक झील भी कहते हैं और ये आपका एमपी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? एमपी में स्थित है और इसे अपर लेक झील कहते हैं, अपर लेक झील कहते हैं। ठीक है, नक्की झील ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। वुलर झील ये आपका जम्मू कश्मीर में और मीठे पानी की झील है, आप सभी को पता ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ लैगून झील बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लैगून झील, लैगून झील में कौन कौन से आते हैं? एक हो जाएगा आपका पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, तमिलनाडु के सीमा पर है। दूसरा हो जाएगा आपका वेम्बनाड झील जो कि कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में है। तीसरा आपका कोलेरू झील, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हिमानी निर्मित झील, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। हिमानी निर्मित झील, इसमें आपका हो जाएगा भीमताल और राकसताल। ये आपका कहाँ? यूके में स्थित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोग यदि 10वीं क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसके पहले मैंने जो 9 क्लासेस अपलोड किए हैं उसको आप लोग एक बार प्लेलिस्ट से चेक जरूर कर लें। वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल से हर एक क्लास को कराया गया है और इस क्लास को भी कराने की मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, इसमें थोड़े प्रश्न कम थे क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।